सादर जय जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। अब हम श्री रामचरितमानस के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां त्रिलोकीनाथ भगवान महादेव शिव जी माँ भगवती पार्वती को श्री राम कथा का रसपान करा रहे हैं। तो आइए हम भी उस कथा रूपी अमृत में गोता लगाएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आइए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तभी प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ में सत्य जाहि बिन जाने जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने जहि जाने जग जाय हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोभ हो जाता है जैसे जानने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदम बाल रूप सोई रामो शब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। जिसका नाम जपने से सारी सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम हि त्रिपुरारी हर्ष सुदास गिरा उचारी धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावन गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के शरण प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पार्वती सपने हो तब मन माय शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय। हे पार्वती मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका की नो सोए कहत सुनत सब कर हित होए जिन हरि कथा सुनई नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों की छिद्र सांप के बिल के समान है। नहीं संता दरस नहीं दिए खा लोचन मोर पंख कर लिए काते सिर कटुटुम्बर समतूला जी नमत हरिपुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाली नकली आंखों के गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूंबी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण कमल तक नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तहि प्राणी सो नहीं करही राम गुण गाना जी सुधा दुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्त को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनि हरि चरित न सो हर्षाती गिरजा सुनहि राम कई लीला सुर हित धनुज विमोहन शीला। यह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं को कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समसेवत सब सुखदान सत समाज सुर लोक सब को न सुनई अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाव निहारी राम कथा कलिपिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा संदेह रूपी ताली है जो समस्त पक्षियों को संदेह करने वाली समक्ष पक्षियों को उड़ा देती है।
फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरि राजकुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अग्नित श्रुत गाये, जता अनंत राम भगवाना, तब तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्त और गुण भी अनंत है। तदपि यथा श्रुत जसमति मूर्ति, कहीं हो देख प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। तो वे तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये का बात नहीं मोहि सुहानी, जतब मोह बस कहो भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जेह सुट गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वह कौन सी बात है? यद्यप वह तुमने मोह की बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि अस धर्म, कहीं सुनहि अस अधम, नर ग्रसे जी मोह पिशाच, पाषंडी हरि पद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काहि विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़ी कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देख कि मदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं, वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, वे अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं। जिनको निर्गुण असगुण दोनों में कोई भेद ही नहीं है, कोई विवेक ही नहीं है, उनको समझ भी नहीं आता, वे अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं। जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही वचन विचारे, तिन कृत मोह महामोह मद पाना, तिन कहा करहि नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तुझ संशय रजुराम पद, सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तब रविकर वचन मम। अब अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। ये पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। क्या सुनो? सगुन ही यगुन ही नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुद्धि वेदा, यगुन रूप लख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश होकर सगुण रूप में जन्म लेते हैं, सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन न सोई, कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मेरा पतंगा, तहीं किम कहीं विमोह प्रसंगा। वही जो निर्गुण है, वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सज्जिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशान लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी राज का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि ही हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। रस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। हम जल्द ही उपस्थित होंगे राघव जी की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।